चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसका एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 में क्या गिवन है? प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्किल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे देखिए कंसेंट्रिक सर्किल्स गिवन है C1 एंड C2। कंसेंट्रिक सर्किल्स है मीन्स इनका सेंटर O है, सेम सेंटर है, ठीक है। और AB जो कॉर्ड है वो C2 सर्किल की कॉर्ड है AB, जो कि P पॉइंट पे C1 सर्किल को टच कर रही है। ओके, और हम लोग को थ्योरम में प्रूफ क्या कराना है कि जिस ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P पॉइंट पे ये C1 सर्किल को टच कर रही है, इट मींस P पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये AB कॉर्ड क्या हो रही है? बाइसेक्ट हो रही है। इट मींस हम लोग को प्रूफ कराना है कि AP इज इक्वल टू BP। तो फर्स्टली हम लोग गिवन लिख लेते हैं। टू concentric circles C1 and C2 with center O, AB is the chord of C2 which touches C1 at P point। क्या कराना है? टू प्रूव AP इज इक्वल टू BP, ठीक है, कि ये जो कॉर्ड है ये P पॉइंट पे क्या हो रही है? बाइसेक्ट हो रही है। ये हम लोग को प्रूव कराना है। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से P पॉइंट को ज्वाइन करा लेते हैं और साथ में ही AO को ज्वाइन कराएंगे और OB को ज्वाइन करा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कि ज्वाइन AO PO एंड BO। प्रूफ। अब यहाँ पे देखिए AB जो कॉर्ड हम लोग को गिवन है C2 सर्किल की, वो क्या हो गई? एक तरीके से टेंजेंट हो गई, है ना। टेंजेंट हो गई AB कॉर्ड जो कि P पॉइंट पे C1 सर्किल को टच कर रही है। ओके, तो AB इज द टेंजेंट। AB इज द टेंजेंट ऑफ सर्किल C1, ओके, एंड P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। P क्या है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और OP क्या हो गई? हम लोग को रेडियस मिल रही है C1 सर्किल की। तो ये जो रेडियस होगी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्योंकि टच कर रही है, इसलिए ये रेडियस जो होगी वो AB टेंजेंट पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, राइट एंगल फॉर्म करेगी। यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स मिलेंगे हम लोग को फ्रॉम थ्योरम 10.1, है ना। थ्योरम 10.1 में हम लोग ने ये चीज प्रूव कराई है। तो साथ में यहाँ पे लिख लेते हैं OP इज द रेडियस ऑफ C1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल कौन सा? APO इज इक्वल टू एंगल BPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये चीज हम लोग ने क्यों लिखी है? बिकॉज बाय थ्योरम 10.1, ठीक है, थ्योरम 10.1 से हम लोगों ने ये चीज लिखी है कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO और दोनों ही क्या होंगे? राइट एंगल होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल्स हम लोग को मिल रहे हैं AOP और POB, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देते हैं। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, फर्स्टली राइट एंगल लिख लेते हैं। एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO और इसका रीजन क्या हो गया? प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो ये राइट एंगल हम लोग को मिला। अब देखिए AO वाली जो साइड है, ये जो AO है
वो क्या है, रेडियस है C2 सर्किल की। AO और OB ये दोनों ही क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो AO is equal to BO because radii of C2 सर्किल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या मिलेगी, OP वाली साइड मिलेगी जो कि कॉमन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं OP is equal to OP because this is common side। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है, RHS। देखिए राइट एंगल है, इसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई, और एक हम लोग को साइड मिल रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP और बिकॉज ऑफ RHS रूल या RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो जब ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब AP साइड जो है वो BP के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बाय CP/CT। सो दिस इंप्लाइज दैट कि AP इज इक्वल टू BP और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बाय CP/CT यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम लोग को प्रूफ करानी थी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 2 में क्या गिवन है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. ओके तो यहाँ पे हम लोग को देखिए सर्किल गिवन है जिसका सेंटर O है और T क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे टू टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं, TP और TQ, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि जो एंगल OPQ ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है और इसका जब हम ट्वाइस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एंगल PTQ के इक्वल होता है, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हम लोग यही चीज लिख सकते हैं कि टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। तो हम लोग को प्रूफ क्या कराना है, टू प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो प्रूफ समझते हैं इसका। यहाँ पे देखिए हम लोग को सर्किल का ये एक एक्सटर्नल पॉइंट T गिवन है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट्स डाली जाती हैं, ड्रॉ करी जाती हैं सर्किल के ऊपर, तो जो दो टेंजेंट्स हम लोग को मिलती हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स, तो हम लोग को दो ही टेंजेंट्स मिलती हैं और जो क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। ये हम लोग की होती है थ्योरम 10.2 कि जब सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट्स डाली गई हैं दो, तो उन दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि TP इज इक्वल टू TQ। TP और TQ अगर इक्वल है तो इट मींस ये जो ट्राइंगल है TPQ वाला ट्राइंगल वो कैसा हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, क्योंकि दो साइड्स हम लोग को इक्वल मिल रही हैं, ठीक है। तो हम लोग ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं और बाकी जो ये दो इसके अपोजिट जो एंगल्स फॉर्म होंगे मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल मेजरमेंट के होंगे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग लिख लेते हैं फर्स्टली कि लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा और यहाँ पे लिखते हैं कि टेंजेंट TP इज इक्वल टू TQ। तो TP इज इक्वल टू TQ और इसका रीजन क्या हो गया, बाय थ्योरम 10.2। ओके तो जब ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है तो इट मींस कि ट्रायंगल PTQ क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल PTQ इज एन
आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। ठीक है, और इसका रीजन क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ओके, अब अगर हम लोग इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कौन से एंगल्स लिए हम लोगों ने देखे, पहले पी टी क्यू ये वाला एंगल हो गया थीटा वाला, एंगल टी पी क्यू मीन्स ये वाला एंगल, और नेक्स्ट कौन सा एंगल है, एंगल टी क्यू पी ये वाला एंगल। इन तीनों का ही सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है क्योंकि हम लोग ने ये चीज अभी प्रूव करा दी है। सो दिस इंप्लाइज दैट इसकी जगह पे हम लोग थीटा लिख सकते हैं कि थीटा प्लस 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को इस इक्वेशन से क्या मिला कि 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा यहाँ पे प्लस साइन के साथ में है, इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब एंगल टी पी क्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हाफ को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री माइनस थीटा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से 1/2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिला हम लोग को 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ थीटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, एंगल टी पी क्यू के इक्वल हो गई ये 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे टी पी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ओ पी क्या है, रेडियस है, और जो पी जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि जब रेडियस जो है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है तो वो टेंजेंट से राइट एंगल फॉर्म करती है। इट मीन्स ये जो एंगल हम लोग को मिल रहा है, ये एंगल टी पी ओ वाला एंगल वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन क्या हो गया, बाय थ्योरम 10.1, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को एंगल निकालना है कौन सा, ओ पी क्यू वाला एंगल। ठीक है, क्योंकि इसका और इसका रिलेशन हम लोग को पता करना है। तो ये एंगल कैसे मिलेगा, ओ पी क्यू वाला एंगल कैसे मिलेगा, जब हम लोग इस पूरे एंगल में से, यानी कि एंगल टी पी ओ, इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग के पास में इसकी भी वैल्यू है 90 डिग्री, और एंगल टी पी क्यू इसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे एंगल ओ पी क्यू इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू एंगल टी पी ओ माइनस एंगल टी पी क्यू। ओके, तो एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी पी ओ ये कितना है 90 डिग्री है, माइनस एंगल टी पी क्यू क्या है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये चीज हम लोग ने लिखी है इन दोनों की वैल्यूज। तो एंगल ओ पी क्यू
इसकी वैल्यू क्या आई, अब देखिए इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और ये प्लस साइन के साथ में आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये 90 ये दोनों ही माइनस हो गए, कैंसिल हो गए दोनों, और यहाँ पे हम लोग को वैल्यू क्या मिली है, एंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ थीटा, ठीक है। ये हाफ इधर मल्टीप्लाई में भी हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो ये चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।